आइए हम सब समय सार ग्रंथराज के आधार से आत्मचिंतन करने का प्रयास करते हैं। आप सब भी इन मंत्रों का स्मरण करें। आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथराज समय सार में शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। धन्य है आचार्य कुंद कुंद देव, जिन आचार्य कुंद कुंद देव ने पामरता से परमात्मा बनने का मार्ग दिखाया। धन्य है आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने पर्याय दृष्टि हटा करके द्रव्य दृष्टि कराने का मार्ग बताया। धन्य है आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने नव तत्वों से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व की स्थापना करने का मार्ग बताया। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। मैं कैसा हूं? सभी आंखें बंद करें अपनी अपनी। मैं अनंत गुण संपन्न, अनंत निधियों का स्वामी, एकमात्र चैतन्य परमात्मा हूं। मैं त्रिकाल एक सा रहने वाला अद्भुत अजर अमर तत्व हूं। शरीर मेरा नहीं, संयोग मेरे नहीं, यहां तक कि संयोगी भाव भी मेरे नहीं। मुझ में पर तो प्रवेश करता है नहीं, पर संबंधी विकल्पों से मैं बहुत दूर हूं। न मैं पर में जाता हूं, न पर मुझ में आता है। मेरा अनंत शक्ति संपन्न ज्ञान अपने में ही रहकर अनंत ज्ञेयों को जान लेता है। मेरे चैतन्य स्वभाव में, उसकी एक पर्याय में इतनी ताकत है कि वह तीन काल के, तीन लोक के समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी त्रिकाल पर्यायों को एक साथ जान लेता है। मैं पुण्य पाप से पार अद्भुत अजर अमर तत्व हूं। रागादिक परिणाम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनादि काल से कर्मों के भयंकर खटाटोप में भी मैं सुरक्षित रहा। यह चैतन्य का ही चमत्कार है। अनंत परद्रव्यों के बीच में रहने पर भी पर द्रव्य का रंच मात्र मेरे चैतन्य में नहीं मिला। यह मेरे चैतन्य का चमत्कार है। मैं राग आदि अशुद्ध पर्यायों से तो भिन्न हूं ही, मैं तो अपनी निर्मल पर्यायों से भी सर्वथा भिन्न हूं। हे आचार्य कुंद कुंद देव, हे अमृत दाता, आत्मख्याति रचनाकार अमृत चंद देव, आपने ही बताया
यदि जीव 6 महीने लगातार अभ्यास करे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। लिंग से मुक्ति नहीं होती, वेश से मुक्ति नहीं होती, राग भाव से वीतराग स्वभाव नहीं मिलता। मैं लिंग से ग्रहण किया जाने वाला तत्व नहीं हूं, क्योंकि मैं अलिंग ग्रहण हूं। मेरे पास चित शक्ति है, मेरे पास दशी शक्ति है, मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हूं। हे प्रभु, लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण से अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। मैं त्रिकाल होकर के एक समय के पर्याय के राग में अपना सर्वनाश कर रहा हूं। आपने सच कहा, सबसे बड़ा अपराध क्या? क्रोध करना अपराध नहीं, राग करना अपराध नहीं, कषाय करना अपराध नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अपराध कोई है दुनिया में, वह अपराध है स्वयं को ना जानना। स्वयं को ना जानने का फल अनंत संसार है। अनंत संसार एक चैतन्य के आश्रय से नष्ट हो सकता है। इस अनंत दुखमय संसार को नष्ट करने की ताकत एक समय की चैतन्य दृष्टि में है। हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस समय सार को पढ़ करके निज समय सार की प्राप्ति में अपना उद्यम करूंगा। मैं अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना करता हूं। मैं सकल कर्म रहित सिद्धों को नमस्कार कर सकल कर्म विरहित चैतन्य की प्राप्ति करता हूं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूं। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जैसे ही मुझे आपके द्वारा समय सार की प्राप्ति, समय सार का रस मालूम पड़ा, प्रभु मेरे आनंद का पार ही नहीं रहा। न जाने मैं कहां सो रहा था, न जाने मैं किन संयोगों को प्राप्त करने में मदहोश हुआ जा रहा था। मैं अपने इस नरभव की पर्याय के छोटे से जीवन के लिए अनंत जीवन को बर्बाद करने जा रहा था। अब दुर्विकल्पों से बस हो, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो।
मैं शांत हूं, मैं निष्प्रह हूं, मैं निरावलंबी हूं, मैं अखंड हूं, मैं अनंत हूं। ये वर्तमान की समस्याएं मिथ्यात्व के सामने कुछ भी नहीं। मेरी सारी ताकत, मेरा सारा ज्ञान अब एकमात्र शुद्ध आत्मा को जानने में लगे। मैं अपने ज्ञान को बाहर से समेटता हूं। मैं अपने ज्ञान को समेट करके अपने चैतन्य में लगाता हूं। अभी तक मेरा ज्ञान पंचेंद्रिय विषय भोगों में बर्बाद हो रहा था। अभी तक मेरा ज्ञान पर द्रव्यों को पाने के लिए मचल रहा था। बस हो गया। इन विकल्पों से बस होना है। आचार्य महाराज इसे आप कोलाहल कहते हैं। मैं शुद्धात्मा हूं। मैं ऐसे विकल्पों से भी पार हूं। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं। इन विकल्पों से भी मैं दूर हूं। बोलिए, चिदानंद स्वरूपो हम। बोलिए, चिदानंद स्वरूपो, ज्ञायक स्वरूपो हम। निरामयो हम। विकल्प रहितो हम। ज्ञान स्वरूपो हम। वीर्य स्वरूपो हम। यह देह की रचना, यह देह का परिणमन, इसका मैं करता नहीं, इसका मैं भोगता नहीं। मैं तो बस इनको जानने वाला मात्र हूं। इन्हें मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मुझ में और पर में अत्यंत अभाव है। ना मैं इनका करता हूं, ना मैं इनका कारयिता हूं, ना मैं इनका अनुमंता हूं। मैं तो स्वरूप में रहने वाला स्वरूप गुप्त हूं। तो फिर हमें करना क्या? आपने सच कहा आचार्य। दिखाई देता है, यह मेरे अज्ञान का दोष है। सभी छह द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता। बस अज्ञानी ही ऐसा मानता है कि मेरे विकल्पों से कार्य नहीं होता। मैं पर का कुछ कर सकता हूं, मैं पर का कुछ भोग सकता हूं। आओ, इन विकल्पों से बस होते हैं, चैतन्य में लीन होते हैं, चैतन्य में गुप्त होते हैं और आचार्य कुंद देव के समय सार को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके समय सार मय होने का प्रयास करते हैं। बोलिएगा, समय सार स्वरूपो हम। एको हम।
ज्ञान स्वरूपोऽहम् दर्शन स्वरूपोऽहम् शक्ति संपन्नोऽहम् अतुल सौख्य स्वरूपोऽहम् निर्द्वंद स्वरूपोऽहम् अविचल स्वरूपोऽहम् ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक मिनट का मौन रखते हैं। आइए हम सब ने यहाँ पर समय सारमय स्वरूप को जानने का प्रयास किया।